Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard science lesson number 9, that is disaster management. Students, in this video we are going to see question answer of this chapter, so let's begin. यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। वैसे तो मैं क्वेश्चन आंसर अभी एक्सप्लेन नहीं करती थी फ़िलहाल, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि मिस क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन किया कीजिए, उनको ये भी समझना होता है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाते चलती हूँ। व्हाट डू मीन बाय डिज़ास्टर? डिज़ास्टर का मतलब क्या है? तो डिज़ास्टर क्या होता है? कोई सडन इवेंट अचानक से हो जाता है और लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे क्या होता है? डैमेज होता है लाइफ की, प्रॉपर्टी की, सोशल एस्पेक्ट की, किसी देश की, सोसाइटी की। ठीक है, तो क्या होता है? डिज़ास्टर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर? अलग अलग क्या हैं? तो यहाँ पे देखो 2 टाइप्स के हैं, मेन टाइप्स 2 हैं। एक तो है नेचुरल डिज़ास्टर, दूसरा है मैन मेड डिज़ास्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक? ये तो आप बहुत पहले से ही सारी चीज़ें पढ़ते आए हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो पूछा गया है कि अर्थक्वेक क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो देख लीजिए आंसर यहाँ पे दिया गया है। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। जो वाइब्रेशन होता है, क्रैकिंग अप ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट जो होता है तो उसमें क्रैक आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। इससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं? तो फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है कि बिल्डिंग, हाउसेस सब कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं और लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है सब। ओके, और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सब कुछ क्या हो जाता है? डिसरप्टेड हो जाता है और बहुत ही लोगों को असुविधा उठानी पड़ती है, मतलब बहुत बहुत ही इनकन्वीनियंस हो जाता है लोगों को। आप समझ सकते हैं कि लाइट पानी नहीं है तो क्या हो सकता है। पीपल गेट ट्रैप्ड इन ट्रबल एंड मे लूज देयर लाइफ, तो लोग यहाँ पे इस तरीके से फंस जाते हैं और अपनी लाइफ गंवा देते हैं। ये पूरा दिया गया था, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं बनाया है, बट मैं बना दूँगी इसका एक्सप्लेनेशन के वीडियो भी। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये और क्वेश्चन आंसर भी ईजी हैं इसके। सो वीडियो लाइक करना मत भूलिए, वीडियो एंड तक देखना स्टूडेंट्स। जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट करता है, आप भी सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके और वीडियो लाइक करके, वीडियो एंड तक देख के। फायर इज़ अ नेचुरल कैलामिटी और मैन मेड कैलामिटी? तो देखिए फायर दोनों हो सकता है, नेचुरल रीज़न से भी हो सकता है। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर होता है, इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू मैन मेड रीज़न, इंसानों की वजह से भी हो सकता है, आग लग सकती है। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी, कोई जानबूझ के भी आग लगा सकता है उसमें, और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। तो ये दोनों ही रीज़न हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस फॉर मलिन मिशैप इन पुणे डिस्ट्रिक्ट? क्या है ये? पुणे डिस्ट्रिक्ट में है जो, इसके इफ़ेक्ट क्या हैं? तो ये देखो, ये अम्बे गाँव एक विलेज है, अम्बे गाँव में एक विलेज है, तालुका कौन सा है? पुणे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मेलिन इज़ अ विलेज इन अम्बे गाँव तालुका। अम्बे गाँव तालुका है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक गाँव है। तो यहाँ पे क्या है? हियर मिशेप टुक प्लेस ड्यू टू लैंडस्लाइड ऑन 31 जुलाई 2014 में हुआ था ये लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड से क्या हुआ था? बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ये कि कैसे हुआ था? ये हुआ था बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल से, तो इसमें कम से कम 151 लोग मारे गए थे। In addition to those dead, more than 200 people were believed to have been buried in the landslide. और ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि जो ये 151 जो मरे, जो इनकी लाश मिली वो हैं। और ऐसा माना जाता है कि 200 पीपल तो इसमें दफन हो गए, जो लैंडस्लाइड हुआ उसके अंदर दफन हो गए। और 44 सेपरेट हाउसेज जो हुए वो अलग। ठीक है, रेन्स कंटिन्यूड आफ्टर द लैंडस्लाइड मेकिंग रेस्क्यू एफर्ट डिफ़िकल्ट। और ये इतना मुश्किल क्यों हुआ? क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आई। इसीलिए पूरा का पूरा गांव क्या हुआ, द एंटायर विलेज वाज सेड टू बी वाइप्ड ऑफ ड्यू टू दिस मिशैप, और इस मिशैप में पूरा गांव का ही समाप्त हो गया। ठीक है, व्हाट इज़ द लैंडस्लाइड? अब लैंडस्लाइड क्या है? तो देखो, जो कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम अ माउंटेन से या कोई क्लिफ से इस तरीके से एक साथ में ढह जाना, बहुत ही लार्ज अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उसे एम कहते हैं लैंडस्लाइड। तो ये आप सुनते होंगे उत्तराखंड में, जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, और ये सब बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आगे जाते हैं हम मेन क्वेश्चन आंसर जो है आपकी वर्कबुक का, आपके लास्ट के क्वेश्चन आंसर जो हैं
उसका हम देख लेते हैं। री राइट द सेंटेंस आफ्टर फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, दिया गया है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं देखोगे तब भी चलेगा, आप तो इतना समझते ही हैं कि यहाँ पे जो आंसर्स दिए हैं वो सिर्फ आंसर नहीं है, क्वेश्चन के साथ में आंसर है। तो ऊपर का क्वेश्चन नहीं देखोगे तो भी चलेगा। तो आंसर देखिए, अर्थक्वेक्स जो वेव्स को मापता है वो कॉज सिस्मिक वेव्स लीडिंग टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, सिस्मिक वेव्स की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से होता है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक इज़ द पॉइंट अबव द एपी सेंटर ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, ये सारे देख सकते हैं आप। अगर ओशन के बॉटम में अगर अर्थक्वेक आता है उसे हम सुनामी कहते हैं। ये 2004 में बहुत ही ज़्यादा हुआ था, जो श्रीलंका और उधर के पार्ट थे, कुछ हमारे यहाँ के भी कुछ पार्ट्स थे जो इफ़ेक्टेड हुए थे, जैसे साउथ के पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो। अभी हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे। फाइव क्वेश्चन इसमें है, तो क्या दिया गया है? एवरी ईयर नियरली 2400 to 4000 अर्थक्वेक्स अकर ऑन द अर्थ। ये फॉल्स है। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम आर द मेटल्स दैट रिएक्ट विथ वाटर एट हाई रूम टेम्परेचर। ये भी फॉल्स है। और यहाँ पे देखिए, अ फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन, ये ट्रू है। ओके, यहाँ पे देखिए फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ ट्रू है। यहाँ पे देखिए फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ ट्रू है। अब यहाँ पे आंसर देख सकते हैं सबका। अब फॉल्स क्यों है उसका रीज़न भी ब्रैकेट में दिया गया, आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके जो कमेंट्स आते हैं डाइजेस्ट के आंसर के, वही मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो इसके कमेंट्स मुझे आए हैं इसलिए मैं प्रोवाइड करूँ। इसके पहले के भी सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, क्योंकि आपको डाइजेस्ट का ये आंसर चाहिए होता है। पहले तो मैं खुद से बना के आंसर देती थी, लेकिन अभी आपको डाइजेस्ट का चाहिए होता है, इसलिए मैं डाइजेस्ट का ही आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो आप कमेंट करते हो वही आपको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, क्वेश्चन आंसर हो। तो आगे भी आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, जस्ट आपको कमेंट करना है। मैच द कॉलम का देख सकते हैं, आंसर दिया हुआ है। ठीक है, सो आपको जस्ट कमेंट ही करना होता है कि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, बस वही बताना होता है। ठीक है, आंसर आपको मिल जाता है, उसके वीडियोस मिल जाते हैं। सो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिस तरीके से आपको चैनल सपोर्ट करता है, आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके, और वीडियो पूरा एंड तक देखिए। मॉडर्न इक्विपमेंट टू गेट प्रायर इंटीमेशन अबाउट अर्थक्वेक। ये क्वेश्चन क्या है? नेम द फॉलोइंग, जस्ट नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हैं, वन सारे दिया गया है। थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे, बट आई होप कि आपको दिख रहा होगा, क्लियर है स्पेलिंग सारे। ओके, यहाँ पे जो भी आप बोलते हो वो मैं आपके लिए अपने स्टूडेंट से या तो फ़ोटो क्लिक करके मंगवाती हूँ, या फिर मैं खुद, मेरे पास रहता है तो मैं खुद करके आपको क्लिक करके देती हूँ। कभी कभी इसलिए ब्लर भी हो जाता है अगर बच्चे खींच के देते हैं तो। सो आपकी ये भी डिमांड रहती है मीन्स पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए। तो पीडीएफ मेरे पास नहीं होता है स्टूडेंट्स, और मैं कहीं से, ये कोई ऐप नहीं है जो मैं डाउनलोड करती हूँ। आप लोग के क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको कहाँ से डाइजेस्ट मिलता है, तो ये सारे आंसर्स बुक के ही होते हैं आपके। क्लिक करके इन्हें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जो आप चैप्टर बोलते हैं उसे क्लिक करके फ़ोटो निकाल के आपको बताती हूँ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से हो सकता है, तो देखो क्या क्या हो सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए, अवेयरनेस होना ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट ज़रूरी है, सेफ्टी, कम्युनिकेशन कमेटी, ये सब होना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, तो भी देखते हैं हम यहाँ पे। वन सेंटेंस में आंसर आपको करना है। विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट और मशीन दैट रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो मशीन इंस्ट्रूमेंट क्या कौन सा है? तो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो आपको जस्ट इसका नाम नहीं लिखना है, क्योंकि आपको बोला है वन सेंटेंस में आंसर, तो ये पूरा आएगा। ठीक है, वन वर्ड में लिखोगे तो हाफ मार्क्स ही मिलेगा। विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर? तो स्प्रेइंग वाटर स्प्रे करना मोस्ट कॉमन इफेक्टिव सोल्यूशन होता है आग को बुझाने का। विच टाइप ऑफ फायर्स कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द मेथड ऑफ सप्रेसिंग से? तो देखो यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऑयल की वजह से जो आग लगती है तो उसमें सप्रेसिंग मेथड यूज़ होता है, इससे आग बुझा सकते हैं। ठीक है, विच मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर? तो देखो कंबस्टिबल मेटल्स लाइक पोटेशियम, ओके, सोडियम, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर।
अब यहाँ पे देखिए विच मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एट हायर टेम्परेचर्स, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे दिए गए हैं, हम एल्यूमिनियम, जिंक। नेक्स्ट दिया गया है विच इंस्टीट्यूट्स हैव लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू फॉरकास्ट द लैंडस्लाइड्स एंड इट्स इफेक्ट। तो कौन सा इंस्टीट्यूट इसने लॉन्च किया ऐसा प्रोग्राम कि लैंडस्लाइड होने वाला है और उसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं, तो कौन है, कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इंडियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च प्रोग्राम, ठीक है, इसने किया है। साइंटिफिक रीज़न बताना आपको, इट इज़ सेफ़र टू फाइंड। तो इसके आंसर देखिए क्या दिया गया है कि शेल्टर लेना बेड के नीचे, टेबल के नीचे अर्थक्वेक आए, तो क्या रीज़न है इसका, इसके नीचे हम सेफ़ हो सकते हैं। तो देखो जब अर्थक्वेक होता है तो इसके दौरान क्या होता है, अर्थ का वाइब्रेशन जो होता है उसके सरफेस में जो वाइब्रेशन होता है, सो पॉसिबिलिटी होती है कि छत के जो रूफ़ है, छत है, मतलब घर का जो रूफ़ है, छत है, वॉल्स हैं, ये सब गिर सकते हैं, ये सब कोलैप्स हो सकते हैं और सीवियर इंजरी हो सकती है सिर पे हमारे पूरा, ठीक है, पूरा फट सकता है, कैन बी फैटल, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो इससे क्या हो सकता है, हम अगर किसी हार्ड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के नीचे, चाहे बेड हो चाहे टेबल, उसके नीचे लेते हैं तो ये प्रिकॉशन से लाइफ बच सकती है ना, सर पे चोट नहीं आएगी। देख सकते हैं इसका पूरा आंसर, वीडियो पॉज करके आंसर लिखते जाइए। डोंट यूज़ लिफ्ट्स एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के टाइम पे लिफ्ट यूज़ मत करिए, सीढ़ी से जाइए। तो क्या होता है, लिफ्ट या एलिवेटर जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्या होती है अर्थक्वेक के टाइम पे रुक जाती है, ठीक है। तो इससे चांसेस होते हैं कि शॉर्ट सर्किट के, उसी में शॉर्ट सर्किट के यहाँ पे रीज़न होते हैं, ठीक है, मतलब हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। तो बिल्डिंग कोलैप्स भी हो सकती है अर्थक्वेक के टाइम पे, तो हमेशा बेटर है कि आप स्टेयर्स से जाइए, ऐसे कैलेमिटीज़ को अवॉइड, अगर ऐसा हो तो इसे इस तरीके से ऐसी कैलेमिटीज़ हो तो सेफ़ली हम बिल्डिंग से आ सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं, और लिफ्ट का यूज़ ना करें, फटाफट सीढ़ी से बाहर आ जाइए। इसीलिए कहा जाता है कि लिफ्ट नहीं यूज़ किया जाना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया द फाउंडेशन ऑफ अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग इज़ सेपरेटेड फ्रॉम लोअर लैंड। तो इसका क्या रीज़न है वो बताना है। तो देखो यहाँ पे आंसर दिया गया है कि अर्थ ट्रेम्बल होता है, हिलने लगता है अर्थक्वेक के टाइम पे। सो ये जो ट्रेमर्स होते हैं, कॉज सिस्मिक वेव्स, जो सिस्मिक वेव्स होते हैं जिसकी वजह से होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस मूवमेंट्स के लिए अर्थ सरफेस के, ठीक है। तो जो क्या होता है, ग्राउंड क्या होने लगता है, हिलने लगता है, गोज़ अप डाउन। दीज शॉक्स एंड वेव्स फॉर्म्ड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्प्रेड ऑन द सरफेस इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पूरा बिल्डिंग और जो स्ट्रक्चर है लैंड पे वो ढह जाता है। तो इसे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो प्रिवेंट्स सच डिजास्टर द फाउंडेशन ऑफ अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम लोअर लैंड। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रिक मीन्स द आर शट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक। जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो शट ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक सप्लाई। सो इससे क्या होती है, शॉर्ट सर्किट की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अर्थक्वेक के टाइम, इसलिए इसमें क्या होती है, आग लग सकती है इसकी वजह से। इसीलिए अर्थक्वेक हैज़ ऑलरेडी ब्रॉट द डिजास्टर। अर्थक्वेक तो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिजास्टर ला देता है और आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से और ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए इलेक्ट्रिक जो मेन होता है ना, मेन सप्लाई होती है वही काट दी जाती है तुरंत की तुरंत अर्थक्वेक में, ठीक है। आपने देखा होगा जब बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आती है, बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है, तब भी लाइट कट जाती है, ठीक है। यही रीज़न होता है शॉर्ट सर्किट के। मॉनसून में बोला गया है कि हिल साइड में नहीं लेना चाहिए शेल्टर, ठीक है, पहाड़ी वहाड़ के नीचे बारिश की टाइम बहुत ज़्यादा जब हो रही है। सिंपल सी बात है, लैंडस्लाइड उसी टाइम तो होता है, तो ज़्यादा रेनफॉल होगा तो लैंडस्लाइड होगा, और जो सॉइल और रॉक होते हैं हिल साइड से वो नीचे की तरफ आते हैं। अरे अब जब रेन वाटर इस तरीके से आ रहा है तो ऊपर से तो वो भी आएंगे, और इससे क्या होता है, इससे ऊपर से मतलब ऊपर की साइड से लोअर हाइट्स, वो मतलब अपर हाइट से लोअर हाइट्स में आते हैं, ठीक है, हिल्स के। सो ये क्या करता है, दिस एक्सप्लेन अस that taking shelter near the base of the hillside can be disastrous as one can be buried in the debris ड्यू टू द सडन landslide। अचानक से आ गया तो इसलिए तो बरीड हो ही जाएंगे, दफन हो जाएंगे। इसलिए जब बहुत बारिश होना हो तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। आंसर पूरा देख लीजिए। आंसर लिखने के लिए ऐसे ईजी पड़ेगा आपको लिखना। मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बार बार
एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भले ही वीडियो लेंदी हो आप बनाइए पूरा एक्सप्लेन करके, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ फायर्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दिया गया है 2 टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट तो यहाँ पे है क्लास ए फायर, क्लास बी फायर। क्लास ए फायर क्या है? कॉमनली इनफ्लेमेबल सॉलिड थिंग्स सच एज वुड, क्लोथ्स, कोल, पेपर्स कैन बी बर्न्ड बाय दिस टाइप ऑफ फायर। ये सारी चीज़ें जल जाती हैं। इससे क्या होता है, इसे बुझाने के लिए वाटर स्प्रे करना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? कूलिंग आउट करना। सो वाटर इफ़ेक्टिव होता है क्लास ए फायर में। क्लास बी फायर क्या है? फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंसेस सच एज पेट्रोल, अगर पेट्रोल से आग लग गई, ऑयल से, ठीक है, वार्निश, सॉल्वेंट, कुकिंग ऑयल, पेंट एट्सेट्रा, इन सब से अगर इसकी वजह से आग पकड़ा हुआ है, सो इसको बोलते हैं बी फायर। यहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंस आर सिंस दीज सब्सटेंस आर लाइटर दैन वाटर से भी ये हल्के होते हैं, सो दे कैन बी एक्सटिंग्विश्ड ओनली बाय फोमिंग फायर एक्सटिंग्विश। तो ये सिर्फ और सिर्फ फोमिंग फायर एक्सटिंग्विशर से ही बुझ सकते हैं, ठीक है, फोमिंग फायर एक्सटिंग्विशर से। ओके, पानी से नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हल्की होती हैं, हमें पता है पानी से हल्की होती हैं, तभी तो आप देखते हो कि पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। पानी की अगर ऐसे पानी में है, पानी में ऊपर पेट्रोल अगर आप माचिस जलाओगे तो ऊपर से ये जलेगा पेट्रोल डीजल, ठीक है, पानी में है फिर भी, क्योंकि वो हल्का है, ऊपर ही है, वो जल जाएगा। क्लास सी फायर क्या है? तो यहाँ पे देखो कई टाइप्स के हैं। द फायर कॉज ड्यू टू गैसियस सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लास सी फायर, जो गैस की वजह से, जैसे हमें पता है जो हमारा गैस होता है एलपीजी वाला जिस पे खाना बनाते हैं, और एसिटिलीन कैन कॉज सच काइंड ऑफ फायर, इस तरीके का गैस जो आग लगती है वो क्लास सी फायर में आता है। क्लास डी फायर क्या है? सो कंबस्टिबल मेटल्स, जैसे कि देखो वो डी फायर में आते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कैन रिएक्ट विद वाटर के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, जबकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक react with water at its temperature. So when both these groups combine with water it causes explosion, ठीक है। क्लास ई फायर क्या होता है? वेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है उससे की वजह से जो आग लगती है वो आता है, दे फॉर्म क्लास सी फायर। वो क्या करते हैं, क्लास सी जो हमने देखा उसमें वो भी फॉर्म करते हैं। ऐसे आग क्या करते हैं, ऐसे फायर्स कैन बी कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट, ये तो हम सबको पता है। तो ये किससे होता है? इलेक्ट्रिक फिटिंग से होता है। शॉर्ट सर्किट आपको पता ही है। तो इस तरीके के जो फायर हैं वो कैसे बुझते हैं? हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो ये चीज़ें कैसे हैं, कैसे जलेगी? या तो नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से भी ये हो जाता है। डिज़ास्टर रिलीफ प्लानिंग तो कैसे करते हैं ये? सो कोई भी यहाँ पे डिज़ास्टर को फेस कर सकता है किसी भी टाइम पे। सो क्या कर सकते हैं, इसे टैकल करने के लिए हमें कुछ प्रिपेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। इस कैलेमिटी से डील करने के लिए स्कूल हो, कॉलेज हो, अलग अलग जो ऑफिस होते हैं, सो ये इनको ज़रूरत होती है कि इस तरीके से डील करने के लिए जो भी पॉसिबल डिज़ास्टर हैं उनसे डील करने के लिए पहले से ही तैयार रहें। और इस पर्पज़ से इन माइंड, with this purpose in mind disaster relief planning is done. For example, in the disaster relief planning for school, primary information of the school, the structure of school disaster management committee, detailed information about स्कूल बिल्डिंग एंड इन्फॉर्मेशन, सबको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। डेली रूटीन जो होता है स्कूल का, क्या टाइम है, कब स्टार्ट होता है, कब ख़त्म होता है, कब क्या हज़ार्ड्स हो सकता है, मुश्किलें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, ये सब डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मतलब क्या होना चाहिए, स्कूल एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैप ऑफ द स्कूल इज़ इंक्लूडेड, सब इसमें इंक्लूड होना। आपने देखा होगा स्कूल ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर्स इस तरीके से लगा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो बॉटल होता है, ठीक है, वो चीज़ें लगी होती हैं, रेड कलर में होता है वो छिड़कने के लिए कि अगर आग वाग लग गई तो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ एन अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग? अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग ये क्या स्पेसिफाई करता है? तो देखो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग क्या होता है, सच दैट इवन इफ द अर्थक्वेक इज कॉज इट शुड नॉट कॉज डैमेज टू द बिल्डिंग्स। तो इससे अगर अर्थक्वेक आता भी है तो बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं होगा। तो इस टाइम पे अर्थ के मूवमेंट पे यहाँ पे क्या होता है, सम कोड्स ऑफ कंडक्ट, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं बिल्डिंग बनाने के टाइम हमें जो ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, ताकि ये कंस्ट्रक्शन को अर्थक्वेक कुछ नुकसान ना कर पाए। तो इस तरीके से कुछ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं स्ट्रक्चर।
द फाउंडेशन ऑफ अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग इज़ सेपरेटेड फ्रॉम लोअर लैंड। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है, जो फाउंडेशन होता है ना अर्थक्वेक का, सॉरी बिल्डिंग का, वो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग होती है, यानी कि ये सेपरेट होता है फ्रॉम लोअर लैंड से। द वॉल्स आर लेस वेट, जो उनकी दीवार होती है ना वो बहुत ही लेस वेट होती हैं, हल्की होती हैं, और दे आर वुडन या फिर लकड़ी की होती हैं। द हाउस कंस्ट्रक्ट विद स्पेशल लाइट मटेरियल्स, एकदम हल्की मटेरियल से होती हैं ताकि वो गिरे नहीं, गिरे भी तो किसी को नुकसान ना हो। अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स, जैसे कि आपको पता होगा जापान में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सुनामी आते हैं, अर्थक्वेक आता है, तो वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती हैं अभी की एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ताकि कि अर्थक्वेक सुनामी इसका कुछ नुकसान ना कर पाएँ। स्टील की बनाई जाती हैं और काफ़ी लाइट चीज़ों मटेरियल से बनाई जाती हैं। ठीक है, इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन डैम एंड अर्थक्वेक, एक्सप्लेन, तो कुछ रीज़न है, इसमें कुछ रिलेशन है। सो देखो यहाँ पे दिया गया, देयर इज़ अबंडेंट वाटर स्टोर, ये हमें पता है डैम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी को इस तरीके से इकट्ठा करके रखा गया है और ऊपर से उसके चारों तरफ बड़ी सी वॉल बनाई जाती है। वो भी क्या कर रहा है, एक ही जगह पे पानी इकट्ठा हो रहा है, एक ही जगह पे इतनी ऊंची दीवार बनाई है, इतनी भारी भरकम कि वो पानी पास ना हो सके, मतलब कि टूट ना सके, इतनी भारी भरकम। तो ये क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है पूरा नीचे की तरफ, और हमें पता है जब नीचे की तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो कोई भी चीज़ जो इस तरीके से प्लेट्स होती हैं अर्थ की, वो खिसकेंगी, एक के ऊपर एक है, तो अगर एक इस तरीके से है तो अब यहाँ पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है तो ये नीचे होगा प्लेट। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर आया ये नीचे आया, अर्थक्वेक तो होना ही है। ठीक है, ये होता है, यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि बहुत ही ज़्यादा वेट होने की वजह से, पहले मतलब कि जब वाटर, दिस वाटर कॉन्स फूड एडिशनल वेट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या करता है, एडिशनल वेट बढ़ाता है। ये स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत वेट नहीं है, तब बहुत वेट नहीं होता, लेकिन बाद में क्या होता है इसका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, ग्राउंड पे टेंशन पूरा पड़ता है, पूरा उस पर प्रेशर पड़ता है, और इस एरिया में अर्थक्वेक, ये एरिया क्या बन जाता है फिर, अर्थक्वेक प्रोन बन जाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जो मैंने आपको बताया देखिए वही है यहाँ पे सेम चीज़, ये चीज़ें हम बहुत स्टार्टिंग में भी पढ़ते हैं, ये प्लेट्स वाली, दे आर कंटिन्यूस मूवमेंट होता है अर्थ के सरफेस पे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो प्लेट्स फ्रेजाइल होती हैं, नाजुक होती हैं, सो द डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड देन द चांसेस ऑफ अर्थक्वेक आर इनहेंस्ड, अगर डैम का कंस्ट्रक्शन बनता है तो फिर ये अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। देख लीजिए आंसर इसका क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं आप। What are the different ways to extinguish fire? Write briefly about. पॉइंट वाइज दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट तक है। देख लीजिए वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, बहुत इजी चैप्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, पूछा गया कि अलग अलग तरीके क्या है आग को बुझाने का, उसको में आपको लिखना है। दिया गया कूलिंग आउट बाय यूज़ ऑफ वाटर का यूज़ करके सप्रेसिंग द फायर, ये हमने पढ़ा इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, यानी सैंड या सॉइल डाल के इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, यही है इसमें और कुछ नहीं है। और यहाँ पे थर्ड क्या है, कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंस, दूर रखिए जलने वाली चीज़ों को। ठीक है, जो वुडन आर्टिकल्स हैं जो कि आग से फटक से जल सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। व्हाट आर द सेफ्टी मेजरमेंट एंड प्रिकॉशन टू स्टॉप द फायर, क्या सेफ्टी मेजरमेंट है जो आग लगने से हम उससे प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कुकिंग गैस जो है, सिलेंडर जो अगर यूज़ नहीं है तो उसका रेगुलेटर हमेशा स्विच ऑफ करें। ठीक है, ये दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत हेल्प के लिए बुलाइए बाकी लोगों को, दूसरे लोगों को, ताकि जो वहाँ पे लोग हैं इंसान को बचाया जा सके आग में जलने से। गेट हेल्प फ्रॉम फायर ब्रिगेड, कॉल करके 101 पे फ़ोन नंबर। ठीक है, नो डिटेल्स अबाउट वर्किंग ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर अपैरेटस, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी, अगर किस तरीके की आग लगी है उसमें क्या चीज़ हमें ज़रूरत पड़ी। अब अगर हमें पता है कि कुछ अगर ऐसे केमिकल वगैरह की वजह से, जैसे हमने देखा कुछ गैस की वजह से आग लगती है तो पानी डालने से और भड़क जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें क्या उसमें करना चाहिए कि उस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि किससे बुझेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड से बुझता है जो कुछ रहता है, तो ये सारी चीज़ें। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड, ये हमें पता है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा। देख लीजिए ये वाला,
अलग अलग टाइप्स के नेचुरल डिसास्टर होते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, हैवी रेन स्टॉर्म, फ्लड्स। 360 पे आप देखना, 360 रेजोल्यूशन करके, तो आपको समझ में अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको ब्लर दिख सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टूडेंट से फ़ोटो मंगाने पे थोड़ा सा इस तरह से ब्लर उनको खींचने में प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। तो देखो रोड, ब्रिज, रेलवे ट्रैक, इन सब का कंस्ट्रक्शन होता है। सो माउंटेन स्लोप क्या होते हैं, बहुत सारे खोदे जाते हैं। इस एक्टिविटीज़ में सॉइल क्या होती है, जो इसी कवर होती है, वो घटती जाती है। तो फ्रॉम स्लोप द सॉइल एंड रॉक दे, वो बहुत ईजिली वो स्लाइड हो सकते हैं, ठीक है, खिसक सकते हैं। तो इससे होता है अर्थ स्लाइड। और बहुत बारिश से तो होता ही है, हमने देखा है हैवी रेन फॉल से। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो क्या है, हिल्स और माउंटेन्स की तरफ हैं। तो ये क्या होता है, जब भी लैंडस्लाइड होता है तो रिवर्स क्या होता है, नेचुरली गेट फ्लडेड। तो उसमें जब अब इतना बड़ा उसमें गिर जाएगा नदी में, तो इसके पानी बह के जाएंगे बस्तियों में, क्योंकि हमें पता है नदियों के आसपास ही लोग बसते हैं, तो ये फ्लडेड हो जाएगा, ठीक है। और जो पाथ्स ऑफ द रिवर लाइन वाटर चेंज ड्यू टू लैंडस्लाइड, ओके। और क्या होता है, वाटरफॉल्स आर डिस्प्लेस फ्रॉम दी ओरिजिनल पोजीशन। वाटरफॉल जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। नए आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर्स तैयार होते हैं। सो ये सारे आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन आंसर बहुत है इसमें, लेंदी है, बट देख लेते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी वैसे इजी है बहुत। तो यहाँ पे पूछा गया रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूस रेन्स एंड लैंडस्लाइड, क्या है इसमें। कंटिन्यूस रेन आपको पता ही हैवी रेन फॉल होगा वो, और लैंडस्लाइड, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो जब बहुत बारिश होगी तो लैंडस्लाइड होगा ही, पहले ही देख लिया ये तो हमने। डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ पे दिया गया है क्या करना चाहिए वो इस साइड है, क्या नहीं करना चाहिए वो इस साइड है। ईजी है, हमने पहले ही देख लिया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये देख लीजिए आप। और ये जो क्वेश्चन है एक्सेसिव, यहाँ से इतना ही नहीं है, इधर भी है आंसर, ठीक है। बहुत इजी है। बहुत बारिश होती है तो फिर रॉक्स क्या होते हैं, इरोड हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं नीचे के साइड में। ड्रा वेल लेबल डायग्राम, तो यहाँ पे दिया गया है, ओके। आंसर देख सकते हैं यहाँ पे आप इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ओपन एंड क्वेश्चन के आंसर्स हैं। आपको ओपन क्वेश्चन के भी आंसर चाहिए होते हैं, कागज में तो मैंने नहीं दिया था, तो आप बार बार कमेंट कर रहे थे मुझे ओपन क्वेश्चन चाहिए, इसीलिए अभी मैं एक भी नहीं छोड़ती आपके लिए, ओपन क्वेश्चन पूरा बता देती हूँ। चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो, कोई भी चैप्टर हो, मैं भी ओपन क्वेश्चन बता ही देती हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप, कोई भी वीडियो चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन जस्ट टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ओके। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, आपको मिल जाएगा, ओके।